सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। राधे राधे। तो आज हम आपके लिए वीडियो में लेकर आए हैं ठाकुर जी के लिए चोली। तो देखिए, इस प्रकार की पूरी बाजू वाली चोली आप ठाकुर जी को सर्दियों में धारण करा सकते हैं, जिससे ठाकुर जी को सर्दी भी नहीं लगेगी और मिनटों में आसानी से ये बन जाती है। तो आप जिस प्रकार से चाहें ठाकुर जी को इसको जो है धारण करा सकते हैं और ठाकुर जी इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। खुले वाला हिस्सा जो है आप आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी, जिस प्रकार आपका मन करे आप उस प्रकार से जो है ठाकुर जी को इसको पहना सकते हैं। तो देखिए, हमने ठाकुर जी को इसको पहना दिया है और ठाकुर जी कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार की चोली बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने सफ़ेद रंग की ऊन ली है और ये हमने एक क्रोशिया लिया है। अब हमने क्या करना है, नीचे एक नोट लगा लेनी है और नीचे नोट लगाने के बाद हमें इसमें जो है 16 चेन बनानी है। तो चलिए 16 चेन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए, हमारी 16 चेन बन चुकी है और जो ये हमने क्रोशिया में फंदा रखा है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसके ऊपर से धागा लेना है और 2 फंदे छोड़कर 2 चेन छोड़ने के बाद हमें जो है इस प्रकार से निकाल लेना है। अब देखिए, हमारे हुक में जो है 3 फंदे हैं। अब 2 फंदे से एक बार निकालेंगे और 2 फंदे से एक बार। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बनकर तैयार है। तो इस प्रकार जो है हम डबल क्रोशिया बुनते हैं। तो देखिए, डबल क्रोशिया हमारा बन चुका है। अब हमें अगली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। उसी चेन में देखिए, हमने एक बार निकाला, अब फिर से उसी चेन में हम एक बार फिर से जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस प्रकार पहली और आखिरी चेन में हम एक बार और बाकी बीच की सभी चेनों में हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए हम बुन लेते हैं। सभी में हमने डबल क्रोशिया बुनना है 2 बार और आखिरी और पहली चेन में एक बार। तो चलिए इसको पूरा कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए, हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस प्रकार से इसको जो है एक तरफ दूसरी तरफ पलट लेना है और हमें इसमें जो है देखिए 2 चेन बना लेनी है। और जो ये नीचे धागा दिखाई दे रहा है उसको हम साथ साथ में बुनते चलेंगे ताकि ये धागा जो है ना दिखे। तो देखिए, 2 चेन हमने बना ली है। उसके बाद हमें ये जो है पहली जो चेन है उसमें से निकालना है और देखिए इस प्रकार से पहले हमें करना है, फिर पहली चेन से निकाल लेना है। अब 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। तो हमारा ये जो है डबल क्रोशिया बन चुका है। इस प्रकार हम जो है डबल क्रोशिया बुनते हैं। तो चलिए साथ साथ ये धागा हम बनाते चलेंगे। अब दूसरी चेन में भी हमें जो है डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, हमने बना लिया है। तो देखिए, अब तीसरी चेन में हमें जो है 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ये एक बार। अब उसी चेन में हमने एक बार फिर से जो है डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए, तीसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है और पहली 2 चेनों में एक बार। तो इसी प्रकार हमने ये पूरी जो रो है वो पूरी करनी है। पहले 2 फंदों में जो है हमें एक बार और तीसरे जो चेन है उसमें हमने 2 बार। तो चलिए इसी प्रकार हमने ये पूरी जो रो है वो पूरी कर लेनी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरी रो हमने पूरी कर ली है। अब हम पलट लेंगे और 2 जो है चेन बना लेंगे और एक फंदा ये हमारे हुक में है। अब इसके ऊपर से जो है हम इसको जो है ऊन को लेंगे और पहली चेन से हम इसको जो है निकाल लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से निकाला और उस ऊन को इस प्रकार से लिया। 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाता है। अब इसी प्रकार दूसरी चेन में भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बुनना है, तीसरी चेन में भी एक बार और फिर चौथी चेन में भी जो है हम एक बार डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब 4 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद जो 5वीं चेन है उसमें हमें जो है 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए, एक बार और अब ये दूसरी बार। तो 5वीं चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और पहली 4 चेनों में एक। तो इसी प्रकार हमें जो है पूरी रो कंप्लीट करनी है। जो है 4 चेन में एक बार और 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हमने बनाकर तैयार करना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, हमने 2 रो तो कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी तीसरी रो चल रही है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है हमारी चौथी रो जो है शुरू हो जाएगी। तो ये तीसरी रो हम जो है इसको भी हम पूरा कर लेते हैं।
हमारी जो तीसरी जो रो है वो भी पूरी हो चुकी है। अब हमें 2 चेन बनानी है। देखिए 2 चेन बन गई और एक जो है हमारे हुक में है। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसके ऊपर से ऊन को निकालना है और जो पहली चेन है उसमें से हम हुक को निकालेंगे और देखिए इस प्रकार से ऊन को इसके साथ निकालेंगे। 3 फंदे हैं, 2 से 1 बार और 2 से 1 बार। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए इनको हम 2 डबल क्रोशिया मानेंगे, क्योंकि जो पहले हमने चेन ली थी उसको भी हम जो है एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो 2 हो गए हैं। अब ये हम अगली चेन में तीसरा डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए 2 फंदे से 1 बार और 2 फंदे से 1 बार। तो हमारे 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब चौथी चेन में भी हम बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। ये 5 और ये हमारा छठा डबल क्रोशिया बन रहा है, 6 और ये 7। तो देखिए ये हमारे 7 जो है डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब 7 डबल क्रोशिया हमारे बन चुके हैं। देखिए तो 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें अब क्या करना है, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने जो ये हमारी चेन आगे हमें दिखाई दे रही है, अब हमने इनको जो है देखिए इस प्रकार से चेन गिन लेनी है और 8 चेन छोड़ने के बाद 9वीं चेन में हमने हुक को लगाना है। देखिए 8 चेन हमने छोड़ी और 9वें में हमने हुक को जो है निकाला और अब हमने इसमें जो है डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा डबल क्रोशिया 9वीं चेन में हमने बना लिया है। अब हम इसको इस प्रकार से सीधा करेंगे और बाकी आगे जो हमें चेन दिखाई दे रही है उसी प्रकार हमने जो है चेनों में डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेना है। ये 2 और ये 3 और ये 4। अब अगली चेन में 5। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो है पहले 7 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद हमने 8 चेन छोड़ी। 8 चेन छोड़ने के बाद 9वीं चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर हमने जो है वो पहला डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में दूसरा, अगली चेन में तीसरा, इसी प्रकार से हमने जो है गिनकर 10 डबल क्रोशिया 10 चेनों में बना लेने हैं। और 10 जो हमारे डबल क्रोशिया बनकर हम चलिए पहले तैयार कर लेते हैं। देखिए 10 चेनों में हमने 10 डबल क्रोशिया अब हमारे जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो देखिए अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हमने छोड़नी है और 9वीं चेन में हमने हुक को डालना है। तो पहले उनको इस प्रकार से किया और 9वें जो चेन है 9वीं चेन में हमने इस प्रकार निकाला, 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार। तो देखिए इस प्रकार लपेटा और 9वें हुक में डाला और इस प्रकार से उनको निकाला। 3 फंदे हैं, 2 फंदे से 1 बार और फिर 2 फंदे से 1 बार। तो इस प्रकार से हमारा जो है डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। जैसे हमने शुरू में 7 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे 7 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो चलिए हमारे 7 डबल क्रोशिया बनकर हम तैयार कर लेते हैं। एक हमने बना लिया है और ये दूसरा, इसी प्रकार हमारे 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए हमारे 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो है एक और जो है रो बनानी है। देखिए इस प्रकार से हमारी चोली जो है तैयार होती चली जाएगी। देखिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक और रो पूरी बना लेनी है, वो भी डबल क्रोशिया के साथ। देखिए 2 चेन बनाई और अब हमने सारी चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है 3 फंदे हैं, 2 से 1 बार और 2 से 1 बार। तो इसी प्रकार से हम जो है सभी चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं।
तो देखिए हमारी जो ये पूरी रो है वो पूरी हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, अगर आप इसको जो है इसके जो है ठाकुर जी की चोली के साथ फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो आप अभी से जो ये रो कंप्लीट हमने करी है यहीं से चालू कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक और रो इसकी बढ़ा दी है हाफ डबल क्रोशिया बनाकर, क्योंकि हम इसको ठाकुर जी को पैंट के ऊपर धारण कराएंगे। तो देखिए अब हमें बाजू जो है बढ़ानी है, तो उसको किस प्रकार से करना है, जो हमने 8 चेन बनाई छोड़ी थी तो उसी की जो पहली चेन है वहाँ से हम जो है धागे को निकालेंगे और इसको जो है टाइट कर लेंगे। अब हमने 2 चेन बनानी है, तो देखिए 1 और ये 2, तो 2 चेन हमने बना ली है और पहली चेन में हम जो है अब डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो देखिए 3 फंदे निकले हैं, अब 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार निकाल कर हम इसको जो है ये डबल क्रोशिया बन जाता है। इसी प्रकार हमने पहले हम जो ये 8 चेन हमने छोड़ी थी उनमें हम जो है डबल क्रोशिया बुनकर तैयार कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो चलिए बुन लेते हैं। देखिए जो हमने 8 चेन छोड़ी थी अब हमने उनमें बुन लिया है। अब 3 चेन में हमने और बुनना है, दोनों इसके जो है दोनों तरफ की और एक नीचे की तरफ की, उससे हमारी बाजू जो है पूरा घेरा इसका बन जाएगा। तो देखिए ये 9वीं और अब जो ये नीचे है उसमें 10, देखिए इस प्रकार से नीचे वाले की तरफ से निकाला और जो इसमें भी अब हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे और उससे अगली जो हमें दिखाई दे रही है वहाँ पे 11। तो चलिए बुन लेते हैं। देखिए अब जो ये इस तरफ दिखाई दे रही है वहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए 2 फंदे से एक बार, पहले इसको अच्छे से जो है हम टाइट पकड़ लेंगे ताकि धागा हाथ से ना छूटे। अब देखिए इस प्रकार से हम इसको अच्छे से निकालेंगे और जो धागा था वो साथ साथ निकालते चलेंगे। और अब देखिए जो हमारी रो डबल क्रोशिया बनकर तैयार है। अब हमने जो पहली चेन में डबल क्रोशिया बनाया था उससे इस प्रकार से निकालना है और देखिए ये जो है इसको बंद कर लेना है। अब हम इसी पे जो है 2 चेन और बनाएंगे। देखिए 2 चेन बनाई और जो है अगली चेन में डबल क्रोशिया बुन दिया। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए कर लेते हैं। और ध्यान रखिए ये हमारी दूसरी रो चल रही है, पहली रो हमने बुन ली है और अब दूसरी रो हम बुन रहे हैं। तो इसमें भी सभी चेनों में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद आखिरी में जो है इसको जो है जोड़ लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम चलिए बना लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी रो भी इस प्रकार से बना ली है। अब हमें जो है 2 हमारी बन चुकी है, 2 और इसी प्रकार बनाएंगे तो हमारी पूरी जो है बाजू बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू इसी प्रकार से बना ली है। अब हम इसको जो है सीधा करके और जो है ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी चोली बनकर हमारे ठाकुर जी की जो है तैयार हुई है। तो आप भी मिनटों में आसानी से इस प्रकार की चोली घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।